ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कोटि रुद्र संहिता का 31 अध्याय। घूष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना। घूष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उसकी महिमा का वर्णन। सूजी कहते हैं कि अब मैं घूष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग की प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूँगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत था जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुदमा नामक ब्रह्मवेदा ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी तथा सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विजश्रेष्ठ सुदमा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे देव वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल के संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भजन से शिव संबंधी पूजनीय कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे सदा ही शिव भक्त थे ही शिव भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। वे सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं थे। इससे ब्राह्मणों को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको यज्ञोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घूष्मा के पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुदमा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बड़ी बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इससे पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूँगी। विवाह हो जाने पर घूष्मा चाची की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घूष्मा बड़ी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और गुण संपन्न पुत्र हुआ। घूष्मा का कुछ मन बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आई और अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंका हुआ वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घूष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन दिन का पूजन आदि कर्म करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी।
क्योंकि उसके हृदय में पहले से ही ईर्ष्या की आग लगी थी। वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति के शैया में देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे वो बड़ा दुख हुआ। इससे सास घुमशा के पास आकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाले आए, उसके पुत्र कहाँ गए? उसकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे को प्रिय पत्नी भांति भांति की करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उसी समय हाय, मैं मारी गई, ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घोषमा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। तब जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी बात की चिंता नहीं की। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घोषमा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया। यद्यपि उसके मन में किंचित पात्र भी दुख नहीं माना। यह सोचने लगी कि जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय एकमात्र से प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व में विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वतः पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वचित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव शिवलिंग के तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसका पुत्र उसी तालाब से किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, उस समय वह अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घोषमा को तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूजी कहते हैं कि तब घोषमा ने शिव को प्रणाम करके उस पर यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा को मार डालने ही योग्य है। घोषमा ने कहा कि देव अपने दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन पात्र से पाप दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भक्त वद वाक्य मैंने तो सुन रखा है, इसीलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूजी कहते हैं, घोषमा का ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले कि घोषमेश, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर अवश्य वर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं प्रसन्न हूँ।
भगवान शिव की बात सुनकर घोषमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तो महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारे ही नाम से घूमेश्वर कहलाता हूँ, वह सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक हो जाऊँगा। मेरे शुभ ज्योतिर्लिंग घूमेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह सरोवर शिवलिंग के आलय हो जाए। इसीलिए इसी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन पात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला है। सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ी ऐसी ही श्रेष्ठ पुत्र उत्तम होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और संपूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और निवास होंगे, उदार और भोग तथा मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ी तक सभी पुत्र गुणों के बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घोषमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घोषमा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उसकी शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की और पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घोषमा के क्षमा दर्शन करके उसने अपने पाप से निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घोषमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करके सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष पाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना।
कारो पैंट मेरो पड़ो ही बोला करो हैं बोला नहीं ये 34 कमर है मेरो बोले ही बोला पहन जाएगी ऐसा तुम्हारा हो गया मेरो वही 34 कमर बोला कहाँ मेरो पहन लो ये तो पढ़ो तो सेफ्टी है अपने भाई रखे कपड़ा सामने मुझे धुलाए लेके मिक्स करते हैं ना तो उतारा है तो टंगे पे बचा है मैंने वाला कितना है तो भागता है तो बैंक वाला मैं नहीं करता मैं ये देखो किसी कपड़ा बोले ऊनी कपड़ा तो छाड़ के वो तो कर लिया बहुत सवाल है पता नहीं है बहुत सोते हैं सोते कोई खाई में ऐसे अरे यही ऐसी कुटरियां हैं तुम्हें मालूम ऐसो किसो खड़े हुए नहीं ना ऐसा तो मत प्लेट है अबे फिर कपड़ा ढूंढे हमने उतना कपड़ा ढूंढे तो देखे झोरन में यहाँ भरे भरे कपड़ा करे झोला में तो उनके कपड़ा रखे हैं जो छांट के रखे हैं ये जो ना गर्मी वाले और जो ये आनिया के कपड़ा आए थे वहां से लोग के वही झोला में रखे हैं और जो एक्स्ट्रा में कुछ ले रखे हैं कपड़ा ना रहता है वो है मतलब ये पे लाता है जो वैसे मतलब है ना पहन के कपड़ा बर्बाद होता तो जो छोटे कपड़ा हो